प्राचीन काल से ही मानव का विश्वास रहा है कि इस संसार में दृश्यमान जगत के अलावा भी एक ऐसा संसार है जो कि अदृश्य होते हुए भी इस संसार को प्रभावित कर रहा है, जिसे हम अनेक नाम देकर पुकारते रहते हैं। आइए आज हम ऐसी ही सत्य घटना से आपको परिचित करवाने जा रहे हैं जो कि हिमाचल के चंबा जनपद में घटित हुई थी और साधारण जनों के लिए एक रहस्य बनकर रह गई थी। यह लगभग आज से 70 वर्ष पूर्व की बात है। चंबा जनपद के किसी क्षेत्र में एक बांसुरी वादक रहता था। वो इतनी मीठी धुन से बांसुरी बजाता था कि सुनने वाला मोहित हो जाता था। अपनी मीठी धुन के कारण ही वो गांव में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। कई बार वह जब भी भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता था तो अपनी बांसुरी साथ ले जाता और वनों की ठंडी छाया में बैठकर बांसुरी बजाता रहता। लोग भी उसकी बांसुरी सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। एक बार वह व्यक्ति रावी नदी के तट पर पहुंच गया और उसकी इच्छा हुई कि नदी के किनारे किसी ऊंची चट्टान पर बैठकर बांसुरी बजाई जाए। सांझ हो रही थी। सांझ नदी का पानी धीरे धीरे कल कल बहता जा रहा था। मानो एक मोहक सा वातावरण था। ऊंचे पर्वतों की चादर ओढ़े शिखरों से जल रिसता हुआ नदी के रूप में परिवर्तित होकर एक विशाल नदी का रूप लेकर प्रवाहित हो रहा था। उस ठंडे जल की शीतलता को स्पर्श करती हुई हवा भी उस जल को स्पर्श करके बांसुरी वादक तक पहुंच रही थी, जो उसका रोम रोम शीतल कर रही थी। नदी के किनारे बड़ी सी चट्टान पर बैठकर उसने बांसुरी की मधुरता छेड़ी। उस बांसुरी की धुन में कोई उदासी सी छाई थी, मानो वो किसी से कुछ कहना चाहती हो। वह बांसुरी वादक अपनी धुन में डूबता जा रहा था। अचानक ही रावी नदी का वेग तीव्र हो गया और नदी की एक विशाल लहर ने उस बांसुरी वादक को अपने अंदर समाहित कर लिया। उसे खुद को संभालने का मौका तक नहीं मिला। कुछ समय पश्चात जब उसे होश आया तो उसने खुद को जल के अंदर पाया, किंतु वह किंचित स्तब्ध था, क्योंकि उसे सांस लेने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। वो चारों ओर नजर दौड़ाता है तो वह क्या देखता है कि उससे लगभग 1 योजन दूर विशाल भवन खड़ा है, जो कि किसी दिव्य रोशनी से चमत्कृत हो रहा था। वह दुनिया इस दुनिया से बड़ी भिन्न थी। उस लोक में उसे सभी अत्यंत सुंदर दिव्य कन्याएं दिखाई दी। कुछ क्षण के पश्चात उसके पास एक अत्यंत तेजस्वी और मोहक छवि वाली 16 श्रृंगार युक्त कन्या उसके पास आई और वह कहती है कि आपको हमारी महारानी ने बुलाया है। वो व्यक्ति उस कन्या के साथ उस महल में प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध सा रह जाता है। महल की सुंदरता की तुलना धरती पर मौजूद किसी भी महल से नहीं की जा सकती थी। वह क्या देखता है, एक दरबार सुंदर स्त्रियों से भरा पड़ा है। सामने ऊंचे सिंहासन पर देवी के समान तेज वाली और रूप वाली सुंदर अलंकारों से युक्त एक कन्या खड़ी थी। संभवतः वह उनकी रानी थी। तब उस देवी ने कहा कि मेरी इच्छा से ही तुम यहाँ पर पहुंचे हो। अब यहाँ पर तुम रहकर मेरी सेवा में उपस्थित रहो और यहाँ रहकर बांसुरी वादन किया करो। जब 2-3 दिन वो व्यक्ति घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने उसे मृत समझकर उसका संस्कार कर दिया। लगभग 4 वर्ष वो बांसुरी वादक उस जल लोक में रहा। तब उस देवी ने कहा कि तेरे घर वालों ने तुझे मृत समझ लिया है। वह आज तेरा 4 संस्कार करने जा रहे हैं, इसलिए जा, मैं आज तुम्हें तेरे घर भेज रही हूं। ऐसा कहते हुए उस देवी ने उस बांसुरी वादक की पीठ पर हाथ रखा। देवी के हाथों की स्वर्ण रंगों की छाप उसकी पीठ पर रह जाती है। देवी कहती है, जा, यह मेरी निशानी है। यह चिन्ह उम्र भर तेरे शरीर पर अंकित रहेगा, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना
तुम यह रहस्य किसी के समक्ष भी प्रकट मत करना, अन्यथा तुम वही भस्म हो जाओगे। यह कहकर देवी ने उसे घर भेज दिया। घर से थोड़ा दूर पहुंचकर वो एक पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर फिर से बांसुरी बजाने लगा, जिसकी धुन उसकी पत्नी और माता पिता पहचान गए। उसे जीवित देखकर परिवार में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। वो व्यक्ति फिर से अपने परिवार के मध्य रहने लगा। एक दिन जब वह व्यक्ति स्नान कर रहा था तो स्वर्ण छाप में लगा हुआ वह देवी का हाथ उसकी पत्नी ने देख लिया। इस विषय में उसको पत्नी ने उससे पूछा तो इस पर पति ने टालने की बहुत कोशिश की। अंत में पति ने थक हार कर कह दिया कि अगर मैंने यह रहस्य दुनिया के समक्ष प्रकट कर दिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। परंतु उसकी पत्नी ने सोचा कि उसका पति ऐसा उसे टालने के लिए कह रहा है। इस पर पत्नी ने भी कह दिया, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, परंतु अब मुझे इस राज को जानना ही है। तो फिर पति ने भी सोचा कि मेरी पत्नी को अगर मुझसे कोई प्रेम नहीं तो मेरा जीवित रहने का औचित्य ही क्या। अतः उसने भी वह राज उसके समक्ष प्रकट कर दिया। श्राप के प्रभाव के कारण वह व्यक्ति वहीं भस्मीभूत हो गया और उसकी पत्नी अंत में विलाप करने लगी। आज भी उस व्यक्ति की लोक गाथा हिमाचल के चंबा जनपद में कहानी के रूप में घर घर में प्रचलित है। हर गांव में कोई ना कोई ऐसी घटना अवश्य होती है जो रहस्य बनकर रह जाती है। अगर आपके पास भी ऐसी किसी सत्य घटना की जानकारी है तो आप वह घटना मुझे मेल कर सकते हैं। घटना का सबसे बड़ा रहस्य तो यह रह जाता है कि आखिरकार वो देवी थी कौन। कोई जल देवी अथवा कोई नागकन्या जो कि रानी के रूप में उस महल में विद्यमान थी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? आप अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएं। इसके साथ ही आपके आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि हेतु मैं कुछ रहस्यमयी तंत्र ग्रंथों और वेदों और पुराणों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप इनका अवश्य अवलोकन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय माता दी।